हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में निफ्टी के ऊपर यानी बाजार के ऊपर। दोस्तों आज बाजार में हमको फिर से भारी मुनाफा वसूली देखने को मिली। निफ्टी करीबन दोस्तों आज 216 अंक नीचे बंद होता है। करीबन 0.95% का आपको आज गिरावट देखने को मिला निफ्टी के अंदर, और जो गिरावट थी जैसे मैंने कहा अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिल गई। जो दोस्तों निफ्टी कुछ दिन पहले तक करीबन 23,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज दोस्तों बिल्कुल 23,000 से आधा 22,500 के लगभग दोस्तों निफ्टी जो है वो अब आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, बल्कि 22,500 के नीचे आज हमको क्लोजिंग देखने को मिली है। और ये जो गिरावट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हमको होती हुई नजर आई। पिछले कुछ 2 दिनों में बाजार में बहुत तेज़ी से देखिए फॉल हुआ, और आज का दिन तो हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खराब था ही। पिछले 1 महीने के अंदर दोस्तों ऐसा नहीं कि आपने गिरावट नहीं देखी, पहले यहाँ पे गिरावट आपने देखी, फिर अपने आप में एक बहुत दमदार रिकवरी देखी, और अब दोस्तों फिर मार्केट जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये कि किन लेवल से आज अब रिकवर होता हुआ नजर आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन निफ्टी के अलावा दोस्तों बैंक निफ्टी कर रहा है बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेड। जी हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर अगर आज आप देखेंगे तो करीबन 0.37% की तेजी हमको देखने को मिली, और बैंक निफ्टी और निफ्टी बिल्कुल दोस्तों ऑपोजिट अब आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जहां पर निफ्टी के अंदर दोस्तों गिरावट है, बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ तेजी है, और वो एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगी। जरूर दोस्तों पिछले 5 दिनों में यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि सिर्फ तेजी हुई है, गिरावट कल भी आई थी, लेकिन आज के सेशन में जहां पर दोस्तों निफ्टी काफी वीक होता हुआ नजर आया, वहां पर बैंक निफ्टी ने अपनी बढ़त को कायम रखा। सबसे बड़ी बात ये नजर आई, 49,044 का आज का हाई था। जरूर देखिए उन लेवल्स तक तो नहीं यहाँ पर टिक पाया, बट आज दोस्तों कह सकते हैं जो ओपन था निफ्टी बैंक का करीबन 48,313 का, 48,313 का आज का लो भी हमको देखने को मिला। तो ओपन और लो अपना ऑलमोस्ट सेम देखने को मिला, और ऑलमोस्ट हाई 49,044 का हमको नजर आ गया। अगर बात करता हूँ इंडिया विक्स की, तो देखिए इंडिया विक्स आज अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ब्रेक इवन पर बंद हुआ 24.18, बट पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट 12%, एक महीने में 70 ऑलमोस्ट 80% आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, वॉलेटिलिटी अगर हम नाप रहे हैं तो इस प्रकार से पिछले एक महीने के अंदर जो ओवरऑल विक्स है वो आपको बहुत बड़ी तेजी दिखाता हुआ नजर आया। जो विक्स ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा था एट अ लो ऑफ आई थिंक 10 राइट 20.20, वहाँ से आप देखिए 24.18 पर आ चुका है राइट। और ये कब हुआ है? जब इलेक्शन स्टार्ट हुए। तो आप कह सकते हैं वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ती नजर आई है। देखिए वॉलेटिलिटी बढ़ना कोई अलग बात नहीं है, वॉलेटिलिटी बढ़ती है जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, इलेक्शन आते हैं, तो ऑब्वियसली बातें बढ़ती है। बट अभी जरूर आप कह सकते हैं 24.18 तक पहुंच चुकी है, जो सोचा नहीं था। 26.20 का याद रखिएगा विक्स का हाई है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि दोस्तों बाजार गिर क्यों रहा है। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है अनसर्टेनिटी। देखिए अभी बाजार में अनिश्चितताएं तो है ही। अभी तक देखिए लोकसभा इलेक्शन का आउटकम नहीं आया, और जब तक आउटकम नहीं आएगा तो देखिए डेफिनेटली बाजार में बातें हर टाइप की होगी कि क्या देखिए फिर से सरकार वापस आ रही है, क्या अगर सरकार आ रही है तो क्या पूरी मेजोरिटी से आ रही है, या थिन मेजोरिटी से आ रही है, या फिर मेजोरिटी नहीं आ पाएगी, राइट। तो बहुत सारे टाइप के सिनेरियोज जो है वो बेसिकली क्रिएट होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। जब भी दोस्तों ऐसी चीज़ें रहेगी तो देखिए बाजार जो है वो डेफिनेटली रिएक्शन आपको देगा ही, और एक्जैक्टली वो रिएक्शन भी आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब तक दोस्तों यहाँ पर इलेक्शन का रिजल्ट यानी 4 जून तब तक नहीं आ जाती, तब तक बाजार में आपको इसी प्रकार का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ये बात सही है कि दोस्तों अब फाइनल फेज के इलेक्शंस जो बचे हुए हैं वो फर्स्ट को हो जाएंगे, और फर्स्ट को आना क्या स्टार्ट हो जाएगा, एग्जिट पोल। ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जिट पोल कुछ एजेंसीज हैं जो डेफिनेटली देखिए सही टाइप के पोल्स अभी कर रही है, राइट। जैसे कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जो इंडिया टुडे का एग्जिट पोल है वो मेजरली मैंने देखा है कि सही रहता है, राइट। जो अभी 3 स्टेट्स के इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पर भी उनका जो पूरा एग्जिट पोल था वो सटीक देखने को मिला, और भी बहुत सारे ऐसे पोल्स हैं। बट हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो प्रेफर्ड मुझे लगता है कि इंडिया टुडे का सही दिखता है। सो आई थिंक उधर एग्जिट पोल्स में आपको देखना है कि क्या देखिए एग्जिट पोल्स कह रहे हैं। अगर सबकी एग्जिट पोल सेम होते तो डेफिनेटली जो हमको आउटकम है वो ओवरऑल पता चलता हुआ नजर आ जाएगा। बिकॉज याद रखिए ये बहुत बड़ी एजेंसीज होती है, ये सही काम करती है। सेकंड बात क्या है, राइजिंग यूएस ट्रेजरी यील्ड। देखिए कल यूएस मार्केट में भी गिरावट हमको देखने को मिली, और उसके पीछे का एक बड़ा रीजन था ट्रेजरी यील्ड्स का बढ़ना। जो वापिस से दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं जो डेटा निकल के आया था, बेटर देन एक्सपेक्टेड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा अलॉन्ग विद हॉकिश कमेंट्रीज फ्रॉम यूएस फेड ऑफिशियल्स लेड टू अ सर्ज इन यूएस ट्रेजरी यील्ड्स टू 1 मंथ हाई। ये दोस्तों साफ साफ कहा गया। लगातार आप देख रहे हैं जो एफआईआईज है उनकी इंटेंसिटी टू सेल काफ़ी ज़्यादा है। जो कल का डेटा निकल कर आया, मोर देन 5,000 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली। तो ये कुछ फैक्टर्स जो डेफिनेटली देखिए मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव करते हुए नजर आते हैं। तीसरी बात आती है टेंशन जो मिडिल ईस्ट के अंदर है। देखिए ग्लोबल इक्विटीज़ लगातार अभी नीचे ट्रेड कर रही है। क्यों? उसके पीछे का रीज़न है हाई बॉन्ड यील्ड्स, और लगातार जो थोड़ी बहुत सर्ज देखने को मिल रही है ऑयल प्राइजेस के अंदर।
टेंशन अभी भी देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर बनी हुई है, जैसे कि जो रेड सी अटैक है, देखिए इसको ज़्यादा लोग हाईलाइट नहीं करते हैं, बट रेड सी से अपने आप में मेजर प्रॉब्लम्स देखिए बहुत सारी कंपनीज को हो रही है, राइट। तो रेड सी अपने आप में आप कह सकते हैं स्पेसिफिकली लॉजिस्टिक्स कंपनीज, पेंट कंपनीज, राइट, इन सबको कंपनीज को बहुत दिक्कत देखने को मिल रही है इस पूरे कारण से। और लगातार उसके कारण होता क्या है, देखिए ऑयल पर भी इफेक्ट पड़ जाता है, और इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर जब तक टेंशंस क्लियर नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम्स नजर आएगी। चौथी बात, मंथली एक्सपायरी, देखिए आज मंथली एक्सपायरी हमको देखने को मिल गई, और मंथली एक्सपायरी थी तो इसलिए मार्केट उस दिन ज़्यादा ही वॉलेटाइल रहता है। तो आज वॉलेटिलिटी का ज़्यादा होने का कारण एक आप मंथली एक्सपायरी भी कह सकते हैं। मंथली एक्सपायरी के कारण निफ्टी में आपको ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले, बट गिरावट तो साफ साफ देखने को मिली ही है। और आखिरी दोस्तों जो कारण यहाँ पर है वो है डेफिनेटली यूएस फेड रेट्स, जो लगातार हम रेट कट का होप लगाए बैठे हुए हैं, अभी उस पर एक डेंट से आता हुआ नजर आ रहा है। लगातार देखिए जो ऑयल प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं, टेंशन जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर वो बढ़ती भी नजर आ रही है, जो यूएस इन्फ्लेशन है, और इसी के कारण हम कह सकते हैं जो हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम है और जो यूएस डॉलर है, यूएस ट्रेजरी है, बॉन्ड मार्केट है, वहाँ पर भी देखिए थोड़ी बहुत तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। तो जब तक हम कह सकते हैं वो लगातार जो फेड रेट कट की हमको खबरें सुन रहे थे, अब वो थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है कि हो सकता है कि इस साल फेड रेट कट ना हो। अगर एक्सपेक्टेशंस 4 की थी तो 2 ही हो, 1 ही हो, ये सब चीज़ें भी देखिए मार्केट के अंदर डेफिनेटली डिपेंड करती है, और इसके कारण भी बाजार में आपको इस प्रकार का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब देखिए गिरावट होगी तो हम नेगेटिव फैक्टर्स ढूंढेंगे, तेज़ी होगी तो हम पॉजिटिव फैक्टर्स ढूंढेंगे, तो ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन ज़रूर अब इलेक्शंस के ऊपर थोड़ा सा और बात करते हैं, और किस पे बात करते हैं, एग्जिट पोल पे। देखिए एग्जिट पोल में जैसे मैंने कहा, इंडिया टुडे ग्रुप, जो एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल है, उन्होंने 2019 से प्रेडिक्ट क्या किया था कि 339 से 365 सीट्स आएगी, और यूपीए को 77 से 108 सीट्स मिलेगी। जब रिजल्ट्स आए तो ऑलमोस्ट दोस्तों एनडीए ने 350 सीटें जीती और यूपीए ने 92 सीट्स जीती। तो अगर आप देखेंगे जो इनकी रेंज थी उसके अंदर ही सीट्स निकल कर आई। वहीं अगर आप बात करेंगे यहाँ पर बाकी सब की भी, तो जैसे अगर मैं एग्जैक्ट बताता हूँ, जैसे न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का 350 सीट उन्होंने मान के चला था आ सकती है, और 95 यूपीए का माना था और 97 बाकियों का माना था, तो इनका भी ऑलमोस्ट करेक्ट हमको देखने को मिला। न्यूज़ 18 का था कि 336 से सीट आ सकती है एनडीए की, 82 आ सकती है यूपीए की। टाइम्स नाउ की 306 सीट का एक्सपेक्टेशंस थी, इंडिया टुडे का ऑलमोस्ट 300 सीटों का एक्सपेक्टेशन था, सी वोटर का 287 सीट्स का एक्सपेक्टेशन था, एबीपी सीएसडीएस का 277 सीट्स का एक्सपेक्टेशन था, और इंडिया न्यूज़ का ऑलमोस्ट 287 सीट्स का एक्सपेक्टेशन था। तो अगर अभी आप देखेंगे जो इंडिया टुडे का था और जो न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का था, और आप कह सकते हैं ओवरऑल न्यूज़ 18 का भी ठीक ठाक ही था, सो इनके हिसाब से जो इनकी एक्सपेक्टेशंस थी वही वैसी ही दोस्तों सीट्स निकल कर आई। तो ये आप देख सकते हैं कि हाँ, इसलिए एग्जिट पोल इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मार्केट देखता है उसको, मार्केट पार्टिसिपेंट देखते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 1 तारीख को एग्जिट पोल आना चालू हो जाएंगे। अब मान सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम एक सिनेरियो लेते हैं कि मान लीजिए जो करंट गवर्नमेंट है वो नहीं आती, तो कौन से स्टॉक्स है जिनके ऊपर सबसे बड़ी मार पट्टी हुई नजर आएगी। क्योंकि देखिए जो शेयर्स चले हैं सबसे ज़्यादा उनके ऊपर आपको नजर रखनी है। तो इसमें हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और एसबीआई, ये 3 ऐसे शेयर्स हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा देखिए मार्केट कैप ऐड होती हुई नजर आई है। और यह ध्यान रखिएगा, ये कंपनीज खराब नहीं हो जाएगी, बट मार पड़ सकती है। क्यों पड़ सकती है, रीजन सिंपल है, क्योंकि चले सबसे ज़्यादा ही है। याद रखिएगा जो हिंदुस्तान जिंक है वो ऑलमोस्ट 76% चल चुका है। देन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बाकी दोनों शेयर्स की, तो वहाँ पर भी आपको एक दमदार तेजी देखने को मिली है, जिसमें HCL ऑलमोस्ट 37% इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। वहीं अगर बात करता हूँ यहाँ पे मैं SBI की, तो SBI के अंदर भी दोस्तों आपने जो तेजी देखी है वो 10.5% की देखी है। तो ये तीनों कंपनीज में बहुत बढ़िया हमको तेजी देखने को मिली है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर किस तरीके का रिजल्ट आएगा इलेक्शन का, वो इम्पैक्ट डालेगा, बहुत सारी कंपनीज पर डालेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अडानी ग्रुप भी है, राइट, रिलायंस ग्रुप, मीनली मैं मानता हूँ कि रिलायंस ग्रुप तब भी ठीक है, लेकिन अडानी ग्रुप के ऊपर आपको नजर रखना है, बिकॉज लिंक करा जाता है। तो बहुत सारी इससे देखिए यहाँ पर स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपको नजर रखना है। अगर रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड आते हैं तो उस पर उसका असर पड़ेगा। वैसे तो देखिए एक्सपेक्टेशंस क्या है वो सबको पता है, बट अगेन एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में बहुत बार बड़ा अंतर हो जाता है। सो दोस्तों आप निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, देखिए सिंपल सी बात है, मुझे लगता है कि बाजार में या तो आज एक बॉटम क्रिएट हो चुका है, बिकॉज इन लेवल से 22,422 से एकदम निफ्टी देखिए चला था, मतलब आपको एक रिकवरी देखने को मिली। तो 22,422 का दोस्तों दिन का जो लो है 24,415 मोटा मोटी मान लीजिए, उस लेवल का ध्यान रखना है आपको, वो एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। अगर वो टूटता है तो फिर और बड़ी गिरावट हमको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।